हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीडी डायरीज़ पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी कॉमन है, जिस पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है, हो रही है और होती रहेगी। इवन मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। सो मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। सो आज का जो हमारा ये डिस्कशन है, दिस इज़ मोर रेलेवेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पर्सपेक्टिव एंड हाउ डू वी क्रिएट वेल्थ इन द लॉन्ग रन। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट्स हैं जो क्लियर करना चाहूँगा। सो कंसेप्ट नंबर वन इज़ एसेट। सो एसेट इज़ समथिंग दैट वी इन्वेस्ट इन टू जनरेट रिटर्न। तो जिस चीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं उसे हम एसेट कहते हैं। इट कैन बी मूवेबल, इमूवेबल, और इट कैन टेक एनी फॉर्म। Second is rate of return. The rate of return is the amount of money that we generate on our investment. से आपने 100 रुपये कहीं इन्वेस्ट किया, साल के अंत में आपने उसमें 8 रुपये कमाई की। सो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है 8%। उस पर आप टैक्स देते हैं से 2 रुपये, तो आपका नेट रिटर्न बचता है 6 रुपया। तो आपका ग्रॉस रिटर्न 8 रुपये को हम बोलते हैं प्री टैक्स रिटर्न, और 6 रुपये जो आपका लास्ट आपके हाथ में बचे हैं उसे हम बोलते हैं पोस्ट टैक्स रिटर्न। और थर्ड कंसेप्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब हो गया कि हम कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा ड्यूरेशन 1 साल है, 2 साल के लिए कर रहे हैं तो 2 साल है। सो इन तीनों कंसेप्ट के बेसिस पे एक छोटा सा रूल है फिनांस में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और आपका ड्यूरेशन और रेट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसका वैल्यू अगर 72 आता है तो आपका पैसा डबल हो जाता है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज़ आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया एट द रेट 6%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% है, और आपने 12 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया तो 12 इंटू 6 72 हो गया। तो सपोज़ आपने 1 लाख रुपया आज इन्वेस्ट किया तो इसका वैल्यू 12 साल के बाद हो जाएगा 2 लाख रुपया। सो रूल ऑफ 72 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस वीडियो में भी ये काफ़ी रेलेवेंट रहेगा हमारे आगे का डिस्कशन के लिए। So now coming back to power of compounding, I would like to explain power of compounding with the help of an example. ये मेरा खुद का एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज़ समथिंग विच आई हैड रेड एंड आई बिलीव इन क्लोनिंग। तो मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर करने का मन बना लिया। सो ये बात है सन 1626 की। 1626 में अमेरिका में मैनहट्टन बोल के जो आइलैंड है उसको वहाँ के नेटिव लोगों ने डच को मात्र $24 में बेच दिया था। आपको सुन के लगेगा कि मैनहट्टन, जो कि आज की एकदम हाई एंड जगह है पूरे वर्ल्ड की, वन ऑफ द मोस्ट हाई एंड सेंटर, मतलब आप बोल सकते हैं कि सिटी या एरिया है, वो मात्र $24 में बिक गई। लेकिन मैं अब आपको नेक्स्ट 2 मिनट का जो डिस्कशन करूंगा उसके बाद में आपकी ये जो थॉट प्रोसेस है ये चेंज हो जाएगा। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रूल ऑफ 72, मतलब 72 अगर प्रोडक्ट ऑफ रेट एंड टाइम होता है तो पैसा डबल हो जाता है। सो आज 1626 को ऑलमोस्ट 400 साल हो गए हैं, यानी 40 डिकेड्स। मान लेते हैं कि जो नेटिव इंडियंस ने जो $24 लिए होंगे उसको कहीं इन्वेस्ट किया, से उस इन्वेस्टमेंट पे ईयरली रिटर्न, डिसेंट रिटर्न पकड़ते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, से उन्होंने 7% करके जनरेट किया। तो अगर जनरेट किया होगा, या ये हम एज्यूम करते हैं, तो हर 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा, क्योंकि 7 इंटू 10 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 72। इट्स 70, बट हम लोग मान सकते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट देयर। तो हर 10 साल में पैसा डबल हो गया, तो ऑलरेडी 40 डेकेड्स हो गए हैं, तो पैसा 40 बार डबल हुआ होगा। दैट इज़ 2 टू द पावर 40। 2 टू द पावर 40 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.1 ट्रिलियन। और तो 24 रुपये का वैल्यू आज हो गया है 24 इंटू 1.1 ट्रिलियन, दैट इज़ ऑलमोस्ट 26 ट्रिलियन, विच इज़ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सो आप देख रहे हैं कि जो $24 जो 1626 में जो मैनहट्टन बिका था उसका आज का वैल्यू है ऑलमोस्ट 26.4 के करीब है। सो दैट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इवन यू कैन कॉल इट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो इस एग्जाम्पल से मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो योर ड्यूरेशन शुड बी लॉन्ग। अगर आप मान लीजिए कोई आपने शेयर आइडेंटिफाई किया किसी कंपनी का, आपका कन्विक्शन है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, इट इज़ ए लॉन्ग लाइफ
मैं लॉन्ग लाइफ टू लीव अहेड, क्योंकि हर कंपनी का एक लाइफ साइकिल होता है। मान लीजिए कि नेक्स्ट 50-60 ईयर्स तक इट्स कंपनी इज़ गोइंग टू डू गुड, अगर आप ऐसा एज्यूम करते हैं, रिस्क लो है, तो आई वुड सजेस्ट कि यू रिमेन इन्वेस्टेड। बहुत बार ऐसे मैसेजेस आते हैं, इन्वेस्ट 1000, द करंट प्राइस इज़ 1000, इन्वेस्ट आफ्टर 3 मंथ्स 1200 हो जाएगा। 1200 हो भी जाता है, हम सेल भी कर देते हैं, बट इफ़ यू वांट टू जनरेट द रियल वेल्थ, आई मीन यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। हाँ, प्रोवाइडेड द कंपनी शुड बी गुड, उसका लाइफ साइकिल में काफ़ी ड्यूरेशन बचा होना चाहिए, उसका रिस्क कम होना चाहिए, और आप खुद कॉन्फिडेंट होने चाहिए। सो आई थॉट द वीडियो वॉज हेल्पफुल। डू like and subscribe my YouTube channel, like my Facebook page. Thank you.